नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बताएंगे धार्मिक क्रियाओं के साथ 10वां दीक्षा महोत्सव जैन समाज ने मनाया और बताएंगे पीएसी के जवानों को संस्था के महिला पदाधिकारियों ने राखी बांधी। साथ ही दिखाएंगे कैसे मनाई गई तुलसीदास की जयंती। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ खिड़नी गेट पर स्थित श्री लक्ष्मीचंद पांड्या खंडेलवाल दिगंबर जैन ट्रस्ट परिसर में मुनिश्री 108 अनुकरण सागर मुनिराज का 10वां दीक्षा महोत्सव पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। त्रिदिवसीय श्री जिनेन्द्र महाअर्चना में श्री शांतिनाथ विधान, श्री कल्याण मंदिर विधान, भक्तांबर महामंडल विधान, श्राविक श्राविकाओं ने धर्म प्रभावना के साथ मांगलिक क्रियाओं के द्वारा किया। वहीं ध्वजारोहण विजय कुमार जैन, निशी जैन, सेठ संस परिवार ने करके धार्मिक आयोजन का शुभारंभ किया। प्रातः भगवान का अभिषेक शांति धारा करने का सौभाग्य सुभाष चंद्र जैन जलालपुर परिवार एवं आशा रानी पांड्या विजय कुमार जैन परिवार को प्राप्त हुआ। 65 पुण्यार्जक परिवार द्वारा श्री भक्तांबर महामंडल विधान किया गया। दीक्षा महोत्सव पर पुण्यार्जक परिवारों द्वारा मुनि श्री सत्संग की अष्टद्रव्य से पूजन भक्ति भाव पूजन करके सभी ने महोत्सव मनाया। वहीं मुनि श्री का पाद प्रक्षालन दिल्ली गाजियाबाद एवं जैन संजय जैन परिवार एवं कमंडल मुनि सेवा समिति ने भेंट किया। कार्यक्रम का निर्देशन एवं धार्मिक क्रियाएं दिल्ली से पधारे बाल ब्रह्मचारी पुष्पेंद्र शास्त्री ने कराई। वहीं इस मौके पर राजीव एंड पार्टी के भजनों पर भक्तगण झूमते नजर आए। मौके पर मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष पद्म कुमार जैन, मंत्री विजय कुमार जैन, कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार जैन, राजकुमार जैन एवं पुरुष व महिला कई उपस्थित रहे। आइए जानते इस विषय में जैनियों ने और क्या कुछ कहा। महावीर भगवान की जय, चिंतामणि पाठनाथ भगवान की जय। याद रखना, आज आचार्य श्री अभिनंदन साहब महाराज के आशीर्वाद से 11 तारीख को जो दीक्षा दी थी मोक्ष सप्तमी के दिन, आज जो दीक्षा लेकर कर कमलों से 18 तारीख का प्रोग्राम रखा गया है। 16, 17, 18 तारीख का प्रोग्राम रखा गया है। आज शांतिनाथ विधान, कल्याण मंदिर विधान, भक्तामर विधान, ये तीनों दिन का विधान रखा गया। आज 48 मंडल से जो विधान हुआ है पूरे समाज में खूब उल्लास से 10वां दीक्षा दिवस में खूब बधाइयाँ दे रहे हैं लोग। ये कह रहे हैं गुरुदेव आपका दीक्षा दिवस पे यही भावना भाते हैं, आप आगे चलकर दीर्घ आयु भरे। हे भगवान, हम यही चाहते हैं, आचार्य भगवान ने हमें दीक्षा देकर हम तो यही चाहते हैं समाधि मरण हमारा अच्छा से हो और यही चाहते हैं। संसार में गुरु कृपा सबसे निराली होती है, संसार में गुरु कृपा सबसे निराली होती है। दशहरा यही, दिवाली यही रहती है। शिष्य कभी रोणी चुका नहीं सकता, शिष्य कभी उपकार नहीं चुका सकता है। कौन? शिष्य कभी उपकार नहीं चुका सकता है। आज के दिन दीक्षा लेकर कर कमलों से इतना बड़ा किया और आज हमारे जो समाज के राजीव जी परिवार ने हमको पीछी भेंट करी। इनके राजीव जी परिवार, मेडिकल परिवार, राजीव जी परिवार ने पीछी भेंट करके हमको दी और हमारी पीछी नई पीछी, हम पुरानी पीछी हमने सुनील जैन गाजियाबाद वालों को दी है। और हमारा कमंडल टूट गया था, हमारे कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री और कैशियर साहब ने ये कमंडल पूरी कमेटी ने हमको नया किया है। यही धन्यवाद के पात्र हैं ये लोग। पूरी समाज मंगल आशीर्वाद सब समाज को, पूरी आशीर्वाद समाज को देते हैं। महाराज जी, देश के लिए समाज के लिए क्या संदेश है आपका? देश के लिए यही संदेश है, भारत हमारा देश यानी कि आचार्य भगवान विद्यासागर गुरुदेव बोलते थे भारत माता की जय। इंडिया नहीं बोलना, भारत बोलना। यानी कि लाखों पशु कट रहे हैं भारत में, लाखों पशु कट रहे हैं। हमारे गुरुदेव आशीर्वाद ने, विद्यासागर महाराज ने इतनी गौशाला खुलवाई है। आशीर्वाद से आज 150 गज जमीन हमारे सुनील जैन गाजियाबाद वालों ने आज गौशाला के लिए स्पेशल 10वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में देखे गए हैं, दान में देखे गए हैं। और परसों रजिस्ट्री हो जाएगी इसकी। और अभी किसी ने 600 गज जमीन दी है, परसों एक ने 2000 गज जमीन दी है। कबीरनगर गाजियाबाद वालों ने कम से कम 5000 गज जमीन दी है। उसमें हॉस्पिटल, बच्चों के मम्मी पापा खत्म हो जाते हैं उनको पढ़ाएंगे और अच्छे कॉलेज में बच्चों को एडमिशन देंगे। फ्री एडमिशन मिलेगा, कोई चार्ज नहीं होगा। जिनके मम्मी पापा पहले से खत्म हो गए, इनको अनाथ मम्मी पापा हैं उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी सुविधा होगी, सारी फैसिलिटी होगी। और जितनी गाय होंगी, गाय घूम रही है रोड पे, वो गायों का वहाँ उपचार होगा। महाराज जी, भारत देश में कोलकाता में जो एक डॉक्टर के साथ हुआ है हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के अंदर, ये कोलकाता में मेडिकल कॉलेज में जो हुआ है उसके लिए आप देश को क्या कहना चाहते हैं? ये तो दिवसीय कार्यक्रम का समापन दिवस था। 16 अगस्त को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ शांतिनाथ विधान के साथ में। फिर कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान हुआ 17 तारीख को।
और आज 18 तारीख को भक्तामन स्पोर्ट विधान का आयोजन हुआ और आज विशेष रूप से मुनि श्री अनुकरण सागर महाराज जी जो यहाँ चातुर्मास के लिए विराजमान है, उनका दीक्षा दिवस समारोह बहुत 10वां दीक्षा दिवस समारोह बहुत हर्षोल्लास और उल्लास के साथ पूरे समाज के पुरुषों ने, महिलाओं ने, बच्चों ने उनका पूजा करके, उनको नवीन खुशी बैठ करके, उनको नवीन कमंडल बैठ करके आज मनाया गया। और 10वां दीक्षा दिवस आज अनुकरण सागर महाराज जी का है और इसी तरह उनका आगे भी यह चातुर्मास का कार्यक्रम 3 महीने अनवरत चलना है। उसके अंदर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होना है। इस तरह से ये त्रिदिवसीय जो कार्यक्रम है उसका आज समापन हुआ है दीक्षा दिवस समारोह के साथ। में एक मेडिकल की छात्रा के साथ जो हुआ है भारतवर्ष में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है ये समाज का? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय घटना है। मोमिता देवनाथ जो रेजिडेंट डॉक्टर थी आरजी मेडिकल कॉलेज में, उनकी रात्रि ड्यूटी थी और उसमें 15-20 अज्ञात लोगों ने आकर के उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, उनका रेप किया, उनके साथ हर वो कार्य किया जो दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही निंदनीय है, कृत्य है। इसकी हम सभी जिस प्रकार से निंदा कर रहे हैं, निर्भया हत्याकांड के बाद हमें लगा था कि लोगों में एक जागरूकता आएगी, लेकिन अभी भी लगता है कि लोगों की मानसिकता स्त्री वर्ग के प्रति वो नहीं है जो होनी चाहिए और इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए। जैन समाज, सकल जैन समाज की ओर से, सकल जैन समाज समन्वय समिति के संयोजक की हैसियत से, श्री दिगंबर जैन महासमिति के प्रांतीय महामंत्री की हैसियत से मैं सकल जैन समाज अलीगढ़ की ओर से इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। मुनि सेवा समिति जो इस पूरे चातुर्मास कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, वह भी इसको कार्य की निंदा करती है और हम चाहते हैं कि हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। सरकार के स्तर पर कोई भी उनके साथ कोताही नहीं बरती जाए और कड़ी से कड़ी सजा उनको दिलवाई जाए, जिससे कि भविष्य में इस तरह के कार्य की पुनरावृत्ति न हो। यही हमारा उद्देश्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां महानगर के महावीरगंज में स्थित हनुमान मंदिर पर प्रभु की कृपा से सभी भक्त यहां पर रोज बरसते हैं। सभी भक्त खुशी और उल्लास के साथ मंदिर में आते हैं, प्रभु से अपने लिए, परिवार के लिए खुशी और कृपा मांगते हैं, जो कि पूर्ण होती है। आज प्रभु के चरणों में काफी बहनों की राखियां चढ़ाई। दूर दूर से सभी बहनों ने प्रभु के लिए राखी भेजी है, जो कि प्रभु को अर्पण की गई। आज सुबह कार्यक्रम सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हुआ। सभी भक्तों ने मिलकर प्रभु का अभिषेक किया। उसके ऊपर अंत श्रृंगार सिंगर के उपरांत भगवान आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। आपको बताते चलें कि आज के भंडारे के भक्ति अजय अग्रवाल, रेखा अग्रवाल, चितेश अग्रवाल, शिखा अग्रवाल, अंबुज अग्रवाल, वहीं नील अग्रवाल रहे। सुंदर कार्यक्रम हुआ, भक्तों की भीड़ रही। वहीं दर्शन और प्रसादी बाबा की पाई। आज की व्यवस्था मंदिर नीरज शुक्ला, राजा सौरभ, विशाल भगत, पवन किराना, अशोक किराना, मनोज राजधानी, ईशांत अग्रवाल, संदीप बैटरी को गुप्ता, अमित प्रेस, आज सभी भक्तों ने व्यवस्था संभाली। वहीं आज भक्तों की राखियां बाबा के बढ़ने के लिए आई। बाबा सभी भक्तों की राखियां स्वीकार करें और उनको सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आइए जानते हैं इस विषय में पुजारी और महिलाओं का क्या कुछ कहना था। मैं महंत अजय शुक्ला, सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज। ये रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट विश्वास का, प्रेम का त्यौहार है। सभी बहनों से, माताओं से निवेदन करता हूँ ये त्यौहार उल्लास और खुशी के साथ मनाएं। और कल भद्रा काल होने के कारण राखी, रक्षा कवच जो राखी का बांधना है वो 1:30 से होगा, जो 1:30 बजे के बाद मान्य होगा। वो लोग, आप सभी लोग 1:30 बजे के बाद बांधें, शुभ माना जाता है। और मैं शहरवासियों को और सभी बहनों को, माताओं को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वो खुश रहें और उल्लास के साथ, खुशी के साथ इस त्यौहार को मनाएं। यही बाबा से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। किस तरह कार्यक्रम आयोजन किया गया, क्या कहेंगे आप? परिवार में हमने प्रसाद का आयोजन किया है।
किस तरह की मनोकामनाएं आप मन्नत होती है, क्या कहेंगे आप? सिवाय किस तरह का कार्यक्रम किया गया आज? हनुमान जी के मंदिर में आज हमने समावली का प्रसाद कराया है, जिसमें कि सभी लोगों को प्रसाद वितरण किया गया और हनुमान जी की भजन कीर्तन भी की है इसमें। किस तरह की मनोकामना पूर्ण होती है, क्या महत्व बना गया है कि मंदिर? हनुमान जी के मंदिर में जब से मेरी शादी हुई है, जब से मैं यहाँ आ रही हूँ और बाबा के दरबार में तो सभी सच्ची दरबार एक तो जहाँ जो भी मन्नत मांगो वो हमेशा पूरी होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मानव उपकार संस्था द्वारा नुमाइश ग्राउंड में विश्राम कर रहे पीएसी के जवानों को संस्था की महिला पदाधिकारियों ने राखी बांधकर अपने प्यार और आशीर्वाद दिया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी। रक्षाबंधन त्योहार के अवसर पर जो भाई अपने घर नहीं जा सकते, इस पावन पर्व पर जो भाई अपने भाई बहनों और परिवार के बीच में नहीं पहुंच सकते, इस अवसर पर मानव संस्था की महिला सेल की पदाधिकारी ने पुलिस वाले भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया और स्वस्थ रहें, देश की सेवा करें, समाज की रक्षा करें। इस अवसर पर कृष्ण गुप्ता व मानव उपकार संस्था के अध्यक्ष विष्णु कुमार बंटी के साथ संस्था के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मानव उपकार संस्था द्वारा कैसा कार्यक्रम रखा गया है यहाँ नुमाइश ग्राउंड में? उपकार संस्था हमारी अलीगढ़ में क्या, जिले में क्या, प्रदेश में क्या, पूरे राष्ट्र तक हमारी ये संस्था का कार्य फैला हुआ। बहुत अच्छी तरह से ये देखिए लावारिस सबों का करती है। उसी श्रृंखला में 25 वर्षों से रक्षाबंधन जो पीएसी वाले हैं, जिनके क्या कहते हैं अपने घरों में नहीं जा पाते हैं, बहनों की राखी नहीं बांध पाते हैं, वो यहाँ पर मानव उपकार की सभी बहनों ने आकर राखी बांधी और इन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा महसूस हुआ। उनको बहन की कमी महसूस नहीं हुई और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर इन भाइयों के लिए राखी बांधी, मुँह मीठा कराया, तिलक लगाया और इनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हमने प्रभु से कामना की, आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद दिया। चाहे मातृशक्ति माता के रूप में, चाहे बहन के रूप में, सभी बहन भाइयों का एकदम ऐसा यहाँ लग रहा था कि हम ये हमारे ही भाई हैं और हम एक परिवार का तरह मिलन, परिवार का पूरा यहाँ पर मिलन हुआ है। आपका क्या नाम है? मैं कृष्णा गुप्ता, मानव उपकार महिला प्रकोष्ठ की चेयरमैन। मानव उपकार संस्था द्वारा किस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? देखिए, मानव उपकार संस्था पिछले 25 वर्षों से निरंतर जो है समाज सेवा के कार्य करती आ रही है। उसी श्रृंखला में जो भाई बहन का पवित्र प्यार का बंधन का पर्व है रक्षाबंधन, उसकी पूर्व संध्या पर भी हमारी मानव उपकार संस्था की जो महिला शक्ति हैं, महिला टीम के पदाधिकारी हैं, वो लोग भी विभिन्न क्षेत्रों में आकर राखी बांधती हैं। इसी श्रृंखला में आज पीएससी के जवानों को राखी बांधने का कार्यक्रम उन्होंने रखा है, जिससे कि भाई बहन का प्यार बना रहे। क्योंकि बहुत सी भाई ऐसे हैं जो कि जा नहीं पाते अपने घर में, अपनी बहनों की सुनी कलाई रह जाती है और बहुत से बहनें भी हैं जो कि किसी कारण का कोई भाई नहीं है, बहन से नहीं बनवा पाते, तो उन लोगों के लिए ये राखी का पर्व है। वो बांधते हुए एक दूसरे की याद दिलाते, एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते हैं। आइए जानते हैं इस विषय में भाई और बहनों ने और क्या कुछ कहा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से, जहां राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ने मनाया तुलसी जयंती का कार्यक्रम। जीटी रोड स्थित एक निजी पैलेस में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस पावन पर्व पर जनपद के सांसद सतीश गौतम, कोल विधायक अनिल परासर और ब्राह्मण समाज के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे पहले हिंदुत्व को बचाने की लड़ाई मुगल काल में लड़ी थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महिला सेल की मधु मिश्रा ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास के जमाने में ही हिंदुत्व खतरे में आ गया था। हिंदुत्व को जगाने के लिए गोस्वामी जी ने गांव-गांव लोगों को जगाने का काम किया और महाकाव्य की रचना कर लोगों को पढ़ने के लिए किया। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्म दिवस के अवसर पर अतरौली, बरौली, इगलास, खैर, टप्पल, जलाली, कोडियागंज, छर्रा आदि क्षेत्रों से विप्र समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर शिव नारायण शर्मा, बसपा से पूर्व सांसद प्रत्याशी हितेंद्र उपाध्याय और बंटी उपाध्याय, शशि शर्मा, संजय शर्मा, नीरज शर्मा, निक्रम शर्मा, जिला अध्यक्ष जेपी सारस्वत, देवेश शर्मा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा, पवन शर्मा आदि ब्राह्मण समाज ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए जानते इस विषय में पदाधिकारियों ने और क्या कुछ कहा। तुलसी जयंती पर क्या कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं यहाँ पे? तुलसी जयंती पर क्या कार्यक्रम है? तुलसी जयंती पर जो हमारे बच्चे 80% से ऊपर नंबर लेके आए, सम्मानित किया जा रहा है। और इस बार नई प्रणाली ये है कि जो मंच पर बैठते थे, मंच के अलावा जो हमारे विप्र समाज के लोग आगे बैठे हैं, उन्हें शॉलों से, फोटो से, माला से उनको सम्मानित किया गया है, जिससे कि समाज का गौरव और सम्मान बढ़े।
समाज की रीतियों कुरीतियों पर भी चर्चा हुई है क्या? समाज की कुरीतियों पर भी चर्चा हुई है। समाज में जो अपने हम लोगों में जो कुरीतियाँ हैं उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ लगभग निकल भी चुकी है, कुछ थोड़ी बहुत रह गई, वो भी निकल गई। ब्राह्मण समाज राजनीति में पिछड़ रहा है, इस पर मंथन किया गया क्या? नहीं, बिछड़ कहाँ रहा है। आपका सांसद तुम्हारे अलीगढ़ का ब्राह्मण है, सलील पारासर ब्राह्मण है, पिछड़ कहाँ रहा है। कुल मिला के आप संतुष्ट हैं राजनीति से? संतुष्ट है। क्या नाम है आपका? नेकराम शर्मा, मंडल अध्यक्ष, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा, तालालड़ी अध्यक्ष नेकराम शर्मा। आज बाबा तुलसीदास जी की जयंती मनाई गई ब्राह्मण समाज द्वारा, कैसा कार्यक्रम रहा ये? ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का बड़ा शानदार कार्यक्रम तुलसीदास जयंती का रहा। इस पे सब लोगों को बताया गया जो ब्राह्मण बड़े हैं उनको छोटों की मदद करनी चाहिए, जो ब्राह्मण की वजह से ऊपर पहुंच रहा है उसको अपने नीचे वाले भाइयों को हमेशा देखना चाहिए। ये संदेश इस तुलसीदास जयंती और ब्राह्मण सम्मेलन से गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज शर्मा। हाँ, क्या दायित्व है आपका? मैं राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव हूँ और प्रदेश महामंत्री वित्तहीन शिक्षक महासंघ। किस तरह कार्यक्रम रखा गया है? आज राष्ट्रीय ब्राह्मण सभा द्वारा महाकवि तुलसीदास की जयंती मनाई जा रही है जी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सतीश गौतम, अनिल पारासर जी, सीमा उपाध्याय जी तथा श्री शर्मा जी आ रहे हैं। इसके अलावा बहुत मुख्य वक्ता हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, हमारे पूरे ज़िले के समाज के विप्रजन हैं, सबको आया हुआ है। इसमें 80% से ऊपर अधिक नंबर मिलने वालों को छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जा रहा है, सभी वृद्धजनों को सम्मानित किया जा रहा है, पूरे सदन को सम्मानित किया जा रहा है। आशा करते हैं कि ब्राह्मण अब एकजुट होंगे और जो कुरीतियाँ हैं अपने समाज में उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। और पहले एक ज़माने में जो अन्य जातियाँ हमसे सीखती थी, अब उल्टा समय आ गया है कि हमें अन्य जातियों से सीखना पड़ रहा है एकता कैसे होती है। तो अन्य जातियों का नाम न लेकर मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह से अन्य जातियाँ एकता दिखाती हैं उसी तरह से ब्राह्मण समाज में एकता दिखानी पड़ेगी। समाज में रहने के लिए, राजनीति में रहने के लिए ये अत्यंत ही आवश्यक है। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम JC शर्मा, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के इगलास में बीती रात एक शराबी ने अंग्रेजी ठेके के बराबर कन्फेक्शनरी की दुकान की आड़ में चल रही कैंटीन पर जमकर शराब पी। नशे में धुत शराबी ठेके के सामने होकर करवन नदी के लिए जा रहे गिंदोली राजबाग में गिर गया। नाले की बरसों से सफाई न होने के कारण जमा हो रही सिल्ट में धंसता ही जा रहा था। वहां किसी व्यक्ति ने गिरने की आहट सुनी और तमाम लोगों के भारी प्रयास से उसे निकाला। बताते चलें कि कस्बा इगलास में महेंद्र नगर के बाहर मार्केट में स्थित अंग्रेजी शराब दुकान नंबर 2 से रविवार की शाम एक युवक ने शराब खरीदकर ठेका के बराबर कन्फेक्शनरी की आड़ में चल रही कैंटीन पर शराब पी। शराब का अधिक नशा हो जाने के कारण कैंटीन के सामने से गुजर रही गिंदोली नाले के ऊपर बने अवैध पुल पर होकर निकल रहा था। अचानक नाले में गिर गया। वहीं किसी व्यक्ति ने उसके गिरने की आहट जैसे ही सुनी उसने शोर मचा दिया और वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। कस्बे में मुस्तैद पुलिसकर्मी वहां से पहुंच गए और उन्होंने उपस्थित लोगों के सहयोग से शराबी को नाले के दलदल से बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि गिरने की आहट सुनने वाले व्यक्ति ने अगर शोर नहीं मचाया होता तो शायद आज उसे पुनः जीवन दान नसीब नहीं होता। नाले में गिरा हुआ व्यक्ति हाथरस क्षेत्र के किसी गांव का रहने वाला था जो किसी आलू के कॉलोनी में रहता है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को समय समय पर विभिन्न समाचार पत्र व न्यूज चैनलों के माध्यम से ग्रामीणों के द्वारा लिखित शिकायतों के बावजूद नाले की सफाई होने से भारी कीचड़ युक्त सिल्ट भरी पड़ी है। वहीं नाले के निकट अंग्रेजी शराब के ठेके के पास चल रही शराब पिलाने की कैंटीन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के लोधा खेरेश्वर चौराहा स्थित थंबाड़ स्वीट्स के बराबर में रोजाना की तरह कई बाइक खड़ी थी। वहीं पर एक युवक ने एक बाइक में मास्टर चाबी लगाकर लॉक खोल दिया। तभी किसी ने घटना को देख लिया और मौके से युवक को घेर लिया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंचे थाना रोरावर के कांस्टेबल राजेश कुमार ने चोर को पकड़ लिया। तलाशी में एक तमंचा एवं घूंटा मिला। चोर को थाने में ले जाकर बंद किया। वहीं पूछताछ में चोर ने अपना नाम अमित कुमार पुत्र नौबत सिंह बघेल निवासी जरारा खैर बताया। अपने एक साथी का नाम चुगला भी बताया। इंस्पेक्टर राजेश कुमार के मुताबिक चोर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। नाम है पिताजी का क्या नाम है? कहाँ का निवासी है? खैर को कौन से मोहल्ला को? धुंदी नगला को। गांव जरारो ना भैया मेरी ऐसी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। कोलकाता में देश की बेटी के साथ हुई बर्बरता में अपराधियों के खिलाफ ममता सरकार का ढीलापन रवैये के खिलाफ टीम शिवाजी ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला फूंका गया। इस विरोध प्रदर्शन में महानगर संयोजक ऋतिक शिवजी, संजय शर्मा, देवेंद्र, अनिल, निखिल, जय निराज और अभिषेक महानगर के अधिकारी मौजूद रहे। टीम शिवाजी ने ममता सरकार के ढीले रवैये की निंदा की और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से टीम शिवाजी ने समाज में बढ़ती हिंसा और अपराध के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। दिन प्रतिदिन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। ऐसी सरकार को अपनी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। मेरा ममता बनर्जी से अगर कहीं भी उनके अंदर जो औरत है, औरत के रूप में वह रहती है, अगर वह जिंदा है तो ऐसी शर्मसार घटना को देखकर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए और देश को एक मिसाल देनी चाहिए। किसके द्वारा पुतला फूंका गया है? ये टीम शिवाजी के द्वारा पुतला फूंका गया है। ये एक ऐसी औरत का पुतला फूंका गया है जिसके अंदर बिल्कुल कोई भावना नहीं है। वह देश के अंदर अपने प्रदेश के अंदर हमेशा नरसंहार चाहती है। ममता बनर्जी का हमने पुतला फूंका है। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं ऐसी सरकार है बर्खास्त हो, ममता बनर्जी या इस्तीफा दें, वरना हम माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि वह ऐसी निकम्मी सरकारों को हटाकर राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाएं, राज्यपाल शासन वहाँ लगाएं। धन्यवाद। ऋतिक जी बताइए, कहाँ से लेके क्या तक आपने प्रदर्शन किया, क्या वजह रही? प्रदर्शन हमने नीलकंठेश्वर बगीची रखने से किया है और बारादरी चौराहे पर। प्रदर्शन इसलिए किया है, आए दिन की घटना होती है, हमारी बहन बेटियों से इज्जत उठ जाती है हमारी। हम अपने बहन बेटों की रक्षा करना जानते हैं, लेकिन जो वहाँ पर मौजूद सरकार है, मैं उस सरकार को बर्खास्त करने की मांग करता हूँ, क्योंकि वो सरकार खुद वो एक औरत है और अगर वो औरत के सम्मान में अपना कोई फैसला मजबूती से नहीं ले सकती है तो ऐसी सरकार को वहाँ से हट जाना चाहिए और कोई ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बेटियों की रक्षा करना जानता हो। और बेटियों की रक्षा के लिए हम सभी को कड़ी से कड़ी कानून बनानी चाहिए, जिससे कि जिन्होंने रेप किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। आज क्या किया? हमने आज ममता बनर्जी का पुतला फूंका है। क्या नाम है और किस पद पर? मैं महानगर संयोजक टीम शिवाजी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।